कहानी की शुरुआत में हम बहुत बड़े शिप को देखते हैं। उसमें बहुत सारे लोग थे जो समुद्र से खास चीजें इकट्ठा करने आते थे और उन्हें बेच दिया करते थे। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। उसे भी ऐसी खास चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर इन लोगों के साथ जहाज के सफर पे आया करता था। आज के दिन मून फेस्टिवल था। कहा जाता है कि आज के दिन जलपरियां पानी से बाहर आती हैं। इस शिप पर जितने भी लोग थे वो आज रात जलपरियों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक बहुत अच्छा था, वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ एक आदमी हमेशा रहा करता था जो उसकी मॉम क्वीन का बहुत खास आदमी था और एरिक का गार्डियन भी था। वह एरिक को समझाता है कि आपको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि बाकी के शिप समुद्र से बहुत खास चीजें लेकर जाते हैं, तो हम छोटी मोटी चीजों को क्यों लेकर जाएं? इसके बाद पानी की दुनिया को दिखाया जाता है। समुद्र के अंदर एक किंग रहता था जो पानी का राजा होता है। उसके साथ बेटियां होती हैं जो जलपरियां होती हैं। वो अपनी बेटियों को अपने पास बुलाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी सातवीं बेटी नहीं थी जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम एरियल था। यहाँ किंग एक केकड़े को बुलाता है। वो केकड़ा किंग की हर बात मानता था, इसलिए किंग अब उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। केकड़ा एरियल की खोज में निकल जाता है। इसके बाद हम एरियल को देखते हैं। एरियल इंसानों की चीजों की बहुत ज्यादा शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल के एक दोस्त भी थी जो एक छोटी सी मछली थी। वो अक्सर उसके साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समुद्र में डूबे शिप्स के पास जाती और वहाँ के सामानों को चेक करती थी, और जो चीज उसे अच्छी लगती थी वो उसे अपने पास रख लेती थी। एरियल को दूर समुद्र में एक टूटा हुआ शिप दिखाई देता है। यह वहाँ जाना चाहती है, लेकिन फिश उसे रोकती है। वो फिश कहती है तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स रहती हैं। पर एरियल उसकी बात नहीं सुनती और वो शिप में चली जाती है। यहाँ उसे बहुत सारी इंसानों की चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ बहुत बड़ा एक शार्क आ जाता है। वो एरियल पे हमला कर देता है, मगर एरियल उसे जाल में फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। एरियल का एक बर्ड दोस्त भी था। एरियल को शिप से एक कांटेदार चम्मच मिला था। वह बर्ड से पूछती है कि यह किस काम आता है। उस बर्ड को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो एरियल से कहता है कि इससे तो बाल बनाए जाते हैं। यह सुनकर एरियल भी उस चम्मच से बाल बनाने लगती है। तब यहाँ केकड़ा आ जाता है। वो एरियल से कहता है कि क्या आप जानते हैं आज मून फेस्टिवल है और आपके पिता आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर एरियल जल्दी जल्दी अपने डैड के पास चली जाती है। यहाँ समुद्र में हम सी विच को देखते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब एरियल अपने डैड के पास चली जाती है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। यह सुनकर एरियल के डैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एरियल कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल एरियल की मॉम की डेथ की वजह इंसान ही थे, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते थे। किंग उसे कहते हैं अब के बाद तुम इंसानों से जुड़ी किसी भी चीज के पास कभी नहीं जाओगी। ये सुनकर एरियल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ किंग को पता था कि एरियल उसकी बात नहीं सुनने वाली है, इसलिए वह केकड़े को एरियल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। एरियल गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसने इंसानों से इकट्ठा की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाज आती है। एरियल जल्दी से ऊपर जाकर देखती है। उसे बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है, जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे थे और पटाखे बजा रहे थे। यह शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है इंसानों के पास बहुत हाईटेक चीजें हैं। दरअसल एरिक और उसके सभी दोस्त शिप पर जश्न मना रहे थे। एरिक भी अपने दोस्तों के साथ आम इंसानों की तरह जश्न मना रहा था। उसका गार्डियन उसे कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एरिक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एरियल भी उनकी बातें सुन रही थी। उसे भी एरिक की बातें अच्छी लग रही थी। वो सोचती है एरिक कितना अच्छा इंसान है। अचानक से यहाँ मौसम खराब हो जाता है और बारिश भी होने लगती है और समुद्र में भी बहुत तेज लहरें थी। ये लहरें इतनी तेज थी कि इनकी शिप्स को भी डुबा सकती थी, इसलिए सभी लोग शिप पर से कूदने लगते हैं। वो छोटे नाव में बैठकर अपना जान बचाना चाहते थे। उनके शिप में आग भी लग जाती है। शिप पर से सभी लोग कूद जाते हैं सिवाय एरिक के। जब एरिक कूदने वाला था तब उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता रह गया है। एरिक अपने कुत्ते को बचाने जाता है। तभी समुद्र में से एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिससे शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एरिक समुद्र में डूब जाता है। एरियल भी ये सब देख रही होती है। एरिक समुद्र के अंदर चला जा रहा था, तभी एरियल उसे बचाती है। एरियल एरिक को निकालकर बाहर ले आई थी। उसने पहली बार इंसान को इतने करीब से देखा था। वह एरिक को बचाकर किनारे पर लेकर आती है। एरिक बेहोश हो गया था। एरियल उसे होश में लाने की कोशिश करती है। यहाँ पर एरियल के दोनों दोस्त भी होते हैं। वह तीनों आपस में बात करते हैं कि किंग को यह बात कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश करती है, इसके लिए वह गाना भी गाती है। तभी दूसरी तरफ से महल
महल से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एरिक की तलाश में आए थे। जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो गार्ड उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। एरिक को कुछ ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। एरियल भी गार्ड को देखकर छुप जाती है। ये सब पानी की विच भी देख रही होती है। इसके बाद हम एरियल को देखते हैं, वह जब से इंसान से मिली है तब से और ज्यादा खोई खोई रहने लगी है। वो फिर से इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। वह हर रोज एरिक का इंतजार करती थी। वो सोचती थी शायद एरिक उसे ढूंढने वापस जरूर आएगा। एरिक अपने मॉम के पास आता है। वो उनसे पूछता है कि आपको वो लड़की मिली जिसने रात में मेरी जान बचाई थी। एरिक की मॉम कहती है अभी तो वो लड़की नहीं मिली है, लेकिन हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। एरिक की मॉम कहती है तुम्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन एरिक कहता है मुझे आराम नहीं करना है, मुझे उस लड़की को ढूंढना है। एरिक को भी थोड़ा थोड़ा शक होता है कि वो लड़की मरमेड थी और वो समुद्र के किनारे जाकर एरियल को ढूंढने लगता है। वह शिप पर भी जाता है। वह सोचता है अगर वो अपनी जान को खतरे में डालेगा तो वो जलपरी फिर से उसे बचाने जरूर आएगी। इधर एरियल भी पानी में खोई खोई रहने लगती है। एरियल की बहनें इंसानी शिप को हटा रही थी जो कि एरिक की शिप थी। एरिक यहाँ पर अपनी बहनों से कोई बात नहीं करती। अब उसके डैड को भी उसके ऊपर कुछ शक होने लगा था कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। एरियल के डैड केकड़े से पूछते हैं तो केकड़ा सब सच बता देता है। वो बताता है कि एरियल ने एक इंसान की जान को बचाया था। यह सुनकर एरियल के फादर को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पड़ी इंसानों की चीजों को तबाह करने लगते हैं। एरियल अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर एक एक करके इंसानों की चीजों को तबाह कर रहे थे। एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी उसके सामने वह सी विच आ जाती है। वो बताती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वह कहती है अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उस विच से मिलने जाती है। विच कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है और तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विच कहती है लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ और तुम्हें चलने के लिए पैर भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना होगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी, और अगर 3 दिन के अंदर तुमने उस इंसान को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। एरियल इतनी सारी शर्तें सुनकर डर गई थी। वो वापस जाने लगती है। इस पर विच उसे बहकाने लगती है। वह कहती है तुम सारी जिंदगी अपने डैड के साथ रहोगी जो तुम्हें इंसानों से कभी मिलने नहीं देंगे। यह सुनकर एरियल विच के पास वापस आ जाती है और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब विच उस पर जादू करती है। सबसे पहले वह एरियल की आवाज को कैद करके एक लॉकेट में डाल लेती है। इसके बाद वह एरियल को जलपरी से इंसान में बदल देती है। एरियल अब इंसान बन चुकी थी, इसलिए उसका पानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह तैर कर किनारे पर आ जाती है। असल में यह विच का प्लान था। वह एरियल के डैड को हराकर समुद्र की रानी बनना चाहती थी। वहाँ पर जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है तभी एरियल उसके जाल में फंस जाती है। मछुआरा उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वह कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने क्वीन के पास लेकर जाऊंगा, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगी। एरियल जब अपने पैर देखती है तो वह काफी खुश हो जाती है। एरियल के पास उसके जानवर दोस्त भी आ जाते हैं। वह भी जान जाते हैं कि अब एरियल जलपरी नहीं बल्कि इंसान बन चुकी है। मछुआरा उसे अपने क्वीन के पास लेकर जाता है। यह क्वीन कोई और नहीं बल्कि एरिक की मदर थी। यहाँ पर एरियल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उसे नहला धुलाकर उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। वह इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। एरियल वहाँ पर गाना गाती है, लेकिन उसकी आवाज जा चुकी थी। जब एरिक वहाँ उसे मिलने आता है तो काफी हैरान था। वह एरियल को नहीं पहचानता। एरिक एरियल से कहता है अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, तुम हमारे महल में आराम से रह सकती हो। अब यहाँ एरियल ये नहीं बता पाती कि एरिक की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने बचाई थी। एरिक के जाने के बाद केकड़ा उसके पास आ जाता है। वह कहता है तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर एरिक को सब कुछ बताना होगा, वरना विच तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। इतना सुनकर एरियल वहाँ से चली जाती है। अब एरियल इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी, इसलिए वह पूरी दुनिया को देखना चाहती थी। वह घूमते घूमते एक रूम में चली जाती है। यहाँ वह इंसानों चीजें देखती है। यहाँ पर एरिक भी आ जाता है जो खुद एरियल को सारी चीजें दिखाने लगता है। यहाँ एरियल एक पत्थर को तोड़कर हीरा निकाल कर देती है जो एरिक खुद भी नहीं जानता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। तभी यहाँ एरिक का गार्डियन आ जाता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह उससे पूछता है अभी भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक कहता है हाँ तुम उसे ढूंढो और हमें एक सवारी की जरूरत है, मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के लिए एक घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है। वह एरियल को अपने साथ लेकर चला जाता है। समुद्र के किनारे एरियल घोड़ों को दौड़ाती है। ये दोनों एक गांव में आ जाते हैं जहाँ पर एरियल बहुत सी नई चीजों को देखती है। वो एरिक के साथ डांस भी करती है। एरियल एरिक के लिए एक कैब भी खरीदती है। रात को एरिक एरियल को बोट में बैठाकर घुमाता है। वहाँ पर उसके जानवर दोस्त भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक मौका है जब एरियल को अपनी दिल की बात एरिक को बता देनी चाहिए। अगर एरियल एरिक को किस कर लेती है तो हमेशा के लिए यहाँ पर इंसान बनकर रह सकती है और उसे कभी भी विच के पास वापस नहीं जाना होगा। वह दोनों बोट में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी विच अपने जादू से बोट को पलट देती है। दोनों बच गए थे।
विच अब ये जानना चाहते हैं कि दोनों इतने करीब कैसे आ गए हैं। उधर समुद्र में एरियल के डैड बाकी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पर है। एरियल की बहनों को भी एरियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह भी इंसानी दुनिया में एरियल को ढूंढने निकल गई थी। इधर एरियल और एरिक वापस महल में आ गए थे। यहाँ एरिक का गार्डियन जब उसे इतना खुश देखता है तो वह कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसकी आपको तलाश थी। गार्डियन कहता है हमें अब उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन एरिक फिर भी इस बात को नहीं मानता। अब एरिक समुद्र के पास चला जाता है। वो चिल्लाता है कि उसकी जान को किसने बचाया था। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और समुद्र में से एक लड़की निकलकर बाहर बैठ जाती है। एरिक समझता है कि यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने साथ महल में लेकर आता है। अगले दिन एरियल के जानवर दोस्त उसे जगाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें आज बहुत सारा काम करना है और तुम्हें एरिक को भी बताना है कि तुम उससे प्यार करती हो। अब एरियल जल्दी तैयार होकर एरिक के पास जाती है, लेकिन एरिक उस लड़की के साथ था। वो अपनी मदर से कहता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और मैं इससे प्यार करता हूँ। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। एरियल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और महल से बहुत दूर चली जाती है। एक दिन उसका पक्षी दोस्त गाने की आवाज सुनता है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरियल की थी। ये उसी लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना था। वो लड़की जो रात में एरिक को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि विच थी जिसने खूबसूरत लड़की का भेष ले रखा था। ये सब जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा, नहीं तो वो विच जीत जाएगी और तुम कभी भी इंसान बनकर यहाँ पर नहीं रह पाओगी। उनकी यह बातें सुनकर एरियल फिर से महल में आ जाती है। यह महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की मोम कहती है क्या सही में तुम इससे प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक कहता है इस बात को मैं खुद नहीं जानता हूँ कि बात क्या है। तभी यहाँ एरियल के दोस्त आ जाते हैं जो उस लड़की पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एरियल आकर सबसे पहले उसके गले से लॉकेट को उतारती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। उसकी आवाज आने के बाद एरियल एरिक को बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। विच भी अपने असली रूप में आ जाती है। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सब पर हमला कर देती है। एरियल भी वापस अपने जलपरी के रूप में आ जाती है। वह विच को वापस समुद्र में ले जाती है। यहाँ समुद्र में एरियल के डैड भी आ जाते हैं। विच कहती है तुम्हारी बेटी की मुझसे डील हुई थी जिसे चाहकर भी तुम नहीं तोड़ सकते। अब एरियल के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा विच से कर लेते हैं। विच अपने जादू से किंग को मार देती है और उसका हथियार भी छीन लेती है। अब विच का मकसद तो पूरा हो चुका था। वो पूरे समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी जिसे उसने हासिल कर लिया था। वह अब एरियल को मारने वाली थी। तभी समुद्र में एरियल को बचाने एरिक भी आ जाता है, मगर विच अपने ऊपर जादू करती है और खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लेती है। एरिक भी एक शिप पर लटका हुआ था। एरियल भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर विच एरियल को मारने के अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरियल शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है जिससे उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। उस विच के मरने के बाद एरियल के डैड किंग भी जिंदा हो गए थे। एरियल उनका जादू हथियार भी उन्हें ला कर देती है। अब वह अपने और एरिक के बारे में कुछ भी बात नहीं करती क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। अब एरिक भी समुद्र के किनारे आ जाता है। वो अपनी मदर से कहता है कि मैं समुद्र के अंदर जाना चाहता हूँ एरियल को बाहर लाने। एरिक की मॉम कहती है तुम एक आम इंसान हो, जबकि एरियल एक जलपरी है। वो अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है समुद्र के अंदर। एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं कि क्या मैंने सही किया है, अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी इतना उदास क्यों है। केकड़ा बताता है आपकी बेटी खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ रहने में है जिससे वो प्यार करती है। यह सुनने के बाद किंग अपनी बेटी को इंसान में बदल देते हैं। उधर एरिक अब तक एरियल का इंतजार कर रहा था। एरियल भी एक इंसान बनकर एरिक के पास पहुंच जाती है। दोनों अब मिल गए थे और अब एरियल हमेशा एक इंसान बनकर रहेगी। अब दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार होते हैं। एरिक जाने से पहले अपनी मॉम से मिलता है। एरियल भी अपने डैड से मिलती है। एरियल के डैड कहते हैं मैं गलत था, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, अब हम मरमेड्स मिलकर इंसानों के साथ रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत खुश होती है। इसके बाद ये दोनों घूमने चले जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।